भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिप्रकोपतिं गिरेन्द्रमर्चयथाविदे सूनुं सत्यस्य सत्पतिं ॐ अभिप्रकोपतिं गिरेन्द्र मर्चयथाविदे सूनुं सत्यस्य सत्पतिं हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो आज हम विचार करेंगे तत्वज्ञान क्या है, तत्वज्ञान क्यों चाहिए और तत्वज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। तो तत्वज्ञान का महत्व क्या है, तत्वज्ञान की महिमा क्या है, इस पर विचार करेंगे इस वेद मंत्र के आधार पर। देखिए, यह जो वेद मंत्र है ना, ऋग्वेद में भी आया है, सामवेद में भी आया है और अथर्ववेद में भी आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। और यहाँ पर कहा गया है परमात्मा को सत्पति, परमात्मा सत्पति है। और कहा परमात्मा सत्य का पुत्र है, ये भी कहा है। परमात्मा किसका पुत्र है? सत्य का पुत्र है। सूनुम सत्यस्य, सुनु कहते हैं सन को। सन मान क्या होता है? SON। सन मीन्स SON। हाँ, सन माने बेटा। तो यहाँ पर देखो, इसी सन से हम ये समझ सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सन, SON। सन माने पुत्र, बेटा। तो ये सुनु शब्द है, इसी से एक बनता था सुनवे, स न पितेव सुनवे, सुपाय अनुभव। तो जैसे पिता पुत्र के लिए सुखदायी होता है, सुनवे पुत्र के लिए, ऐसे यहाँ पर कहा सुनुम, मानो वो परम पिता परमात्मा भी हमारा पुत्र है। ठीक है, वहाँ पर सुनु शब्द पुत्र के लिए था, यहाँ पर भी पुत्र के लिए है, लेकिन यहाँ पर परमात्मा के लिए आ रहा है। और किसका पुत्र है वो? परमात्मा किसका पुत्र है? सत्य का पुत्र है। सुनुम सत्यस्य। तो ऐसे जो सत्य का पुत्र है, सतपति है। सत्यपति माने सत्य का पालक, और सत्य माने जितने सत्तात्मक पदार्थ हैं उन सब का जो पालक है वो सतपति कहलाता है। और इन सब का वो स्वामी भी है। पति माने स्वामी भी होता है। तो जितने सत्तात्मक पदार्थ हैं इन सब का वो स्वामी भी है, पालक भी है, रक्षक भी है। तो सतपति है परमात्मा और सत्य का पुत्र है। तो ऐसे परमात्मा को जानने के लिए, उसके संबंध में तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? तो कहा देखो, यथा विदे ये है, माने यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अर्थात तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए हे मनुष्य,
तू गोपतिम, जो इंद्रियों का स्वामी है। देखो परमात्मा को यहाँ पर गोपति भी कहा है। तो जो इंद्रियों का स्वामी है, पृथ्वी का स्वामी है, सूर्य किरणों का स्वामी है, वो गोपति कहलाता है। गो माने सूर्य भी, गो माने पृथ्वी भी, गो माने सूर्य किरणें भी, गो माने सूर्य किरणें भी, गो माने पृथ्वी भी, गो माने इंद्रियां भी। कई सारे अर्थ होते हैं गो के। तो वो जो परमपिता परमात्मा है गोपतिम अर्थात सूर्य का स्वामी है, और इंद्रम इंद्रियों का भी स्वामी है, ऐश्वर्य का स्वामी है, राजाओं का स्वामी है, सेनापतियों का स्वामी है, जितने धनवान हैं उनका भी स्वामी है। और हम जो जीवात्मागण, हम भी इंद्र हैं, हम जीवात्माओं का भी स्वामी है। तो ऐसा जो सबका स्वामी परमात्मा है वो परम आत्मा गोपति भी है, सतपति भी है, सत्य का पुत्र भी है, और हम सबका स्वामी भी है। तो अगर तत्वज्ञान चाहते हैं तो क्या करें? तो इसमें कहा गिरा अभिप्रअर्च, वाणियों के द्वारा। गिरा माने वाणी, तो वाणी के द्वारा अभिप्रअर्च, उसका अपरोक्ष और पूरी तरह से पूजन करें। माने प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी उसकी पूजा करें, पूजन करें। तो अर्चत प्रार्चत प्रिय मेधा सह अर्चत, ये भी एक सूत्र आता है, सुक्ति है। अर्चत प्रार्चत प्रिय मेधा सह अर्चत, वो उसकी अर्चना करो, भक्ति करो, आराधना करो। हे प्रिय मेधावी जनों, उसकी अर्चना करो। तो उसकी अर्चना करने से, अर्चना माने आराधना, उपासना, यह है पूजन करना, ईश्वर का सत्कार करना, श्रद्धा पूर्वक ईश्वर का जप करना, ध्यान करना, यही पूजन है, यही यजन है। तो अगर तत्वज्ञान चाहिए तो ईश्वर का चिंतन, मनन, भजन, पूजन, ध्यान करें। तो तत्वज्ञान प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय ये है, उस परम पिता परमात्मा की उपासना करें, उसके स्वरूप का चिंतन करें, मनन करें, तो तत्वज्ञान की उत्पत्ति होती है, तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। तो तत्वज्ञान क्या है? तत्वज्ञान माने आत्मा परमात्मा का पृथक पृथक ज्ञान, साथ में प्रकृति भी। तो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, और प्रकृति एक तत्व और है जो कि जड़ पदार्थ है। यह संसार का मूल उपादान कारण है। तो इन तीनों का, जिनको तीन अनादि तत्व कहा गया है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों को क्या कहा गया है? ये तीनों अनादि पदार्थ हैं। तो इन तीनों अनादि पदार्थों का पृथक पृथक ज्ञान, अर्थात वास्तविक ज्ञान, अर्थात यथार्थ ज्ञान, यहाँ पर आज कहा है यथाविदे, ठीक है, यथार्थ ज्ञान का विद ज्ञान है, विद माने ज्ञान होता है। तो यथा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान माने तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान पाने के लिए चिंतन करें, परमात्मा का भी चिंतन करें, फिर आत्मा का भी चिंतन करें, और प्रकृति का भी चिंतन करें। ये हमारी उपासना पद्धति में निहित है। ये पूज्य स्वामी सत्यव्रत जी महाराज, उनका निर्देश है कि उपासना काल में ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों का चिंतन करेंगे तो तत्वज्ञान की प्राप्ति होगी। तो मैं कैसा हूँ सोचो, मैं आत्मा हूँ, शरीर मन इंद्रिय बुद्धि से पृथक हूँ, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप हूँ, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध में कुछ भी नहीं हूँ, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। ये आत्म तत्व का चिंतन करें। फिर परमात्मा चिंतन कि हे परमात्मा आप कैसे हैं? सत चित आनंद स्वरूप है। मैं जीवात्मा केवल सत और चित हूँ, और आप परमात्मा कैसे हैं? सत चित आनंद स्वरूप है, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी,
अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। ये ईश्वर का स्वरूप है। आर्य समाज के दूसरे नियम में ऐसे एक सूत्र आता है, क्लेश कर्म विपाक आशय अप्रानिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, कि जो परमात्मा क्लेश से, सकाम कर्म से, उनके संस्कारों से, उनके फल से, ये सांसारिक सुख दुख से, सबसे जो रहित है, वो परमात्मा परम पुरुष है, वही ईश्वर है। उसका चिंतन इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो ईश्वर का चिंतन, आत्मा का चिंतन, और प्रकृति जो देख रहे हैं आप, संसार, इस संसार को जिसने उत्पन्न किया है, या जो संसार नहीं, ये संसार जिससे उत्पन्न हुआ है, तो उत्पन्न तो करने वाले तो मूल परमात्मा है, लेकिन किससे उत्पन्न हुआ है संसार? प्रकृति से, जिसको हम सत्व रज और तम कहते हैं। तो उससे पहले महतत्व बना, सत्व रज तम से क्या बना? महतत्व। महतत्व क्या है? जो आपको अपने अस्तित्व का बोध कराता है, बुद्धि। ठीक है, कि भाई मैं संसार में आ चुका हूं, ये बुद्धि से जानेंगे ना भाई, बुद्धि से ही जानते हैं, निर्णय करते हैं। फिर अहंकार, महत्त्व से अहंकार बनता है। अहंकार माने जो आपको मैं की अनुभूति करा दे। अहंकरोति इति अहंकार, जो मैं की अनुभूति करे। तो महत्त्व जो है वो भी निर्णय कराता है, हाँ, कि मेरी भी कोई सत्ता है, मैं जड़ पदार्थ नहीं हूँ, इससे अलग हूँ। जो मैंने कहा ना, तीन पदार्थ संसार में, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो ये आपको बोध कराता है कि मैं चेतन हूँ, ये निर्णयात्मक ज्ञान कराता है, वो महतत्व है। परमात्मा से भी अलग हूँ, प्रकृति से भी अलग हूँ, क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं है, केवल परमात्मा होता है और प्रकृति होती है। जो महतत्व है वो बोध कराता है, हाँ, कि मैं भी एक इनसे अलग पदार्थ हूँ। ठीक है जी, मैं आत्मा हूँ। और फिर इसका जो अस्तित्व का जो फिर बोध कराए साक्षात, कि मैं आत्मा हूँ, और मैं का जो बोध हम करते हैं, मैं बोलते रहते हैं, ये फिर बोलने वाला अहंकार है। अहंकार के द्वारा मैंपन की हम साक्षात अनुभूति करते हैं। ठीक है, तो ये जो तत्वज्ञान है, इसका नाम है यथार्थ ज्ञान, जिसको बोलते हैं प्रामाणिक ज्ञान, सत्य ज्ञान। तो ये कैसे उत्पन्न होता है? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के चिंतन करने से। दूसरा कहा इसमें अपरोक्ष और पूरी तरह से उसकी उपासना करने से। तो तन मन धन से उसके प्रति समर्पित हो जाओ, उसकी उपासना में लीन हो जाओ। वो परमात्मा स्वयं तत्वज्ञान प्रदान करता है। साथ में स्वाध्याय करो, सत्संग करो, जैसे आप लोग यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं, इससे भी तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान होता है आत्मा परमात्मा का। तो पहले होता है शाब्दिक ज्ञान। देखो, तत्वज्ञान प्राप्त करने का भी क्रम है, एकदम तत्वज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उसका क्रम है। पहले सुनो, अभी जो ज्ञान हो रहा है ये क्या हो रहा है? आपको शाब्दिक ज्ञान हो रहा है। तो प्रथम ज्ञान के स्तर क्या है? शाब्दिक ज्ञान। ठीक है, आपने सुन लिया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, परमात्मा अलग है, वो निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र व्यापक है। तो ये ज्ञान क्या हो गया? शाब्दिक हो गया। फिर घर गए और कुछ दिन यहाँ पर नहीं आए, फिर कोई पंडित जी मिले, अबे आप क्या करते हो आजकल, मंदिर नहीं आते? आपने कहा नहीं नहीं, हम जाते हैं दर्शन युक्त महाविद्यालय सुंदरपुर, वहाँ हवन में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, हम तो अब संध्या उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, वहाँ से योग सीख करके आए। अरे तुम नास्तिक बन गए क्या, मंदिर नहीं आते और सब आपने पूजा पाठ छोड़ दिया, नास्तिक बन गए आप। ठीक है, आपका कहाँ किस चक्कर में पड़ गए? तो मन में आया, अरे मैं तो सालों से मंदिर आता था, ये पूजा पाठ करता था, अब तो छोड़ दिया, मुझे पाप लगेगा। तो अब मन संशय हो गया कि वो जो करता हूँ अभी वो ठीक है, या जो पहले करता था पूजा पाठ मंदिर करके वो ठीक है। दोनों का निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। यह है संशयात्मक ज्ञान। उलझन में फंस गए, उन्होंने फंसा दिया आपको उलझन में। ये संशय ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान।
तो पहले शाब्दिक ज्ञान तो हुआ यहाँ करके, फिर वो बहका दिया या ये कर दिया तो क्या हो गया, संसार में पड़ गए, संसार में ज्ञान हो गया। फिर कुछ दिन यहाँ पर नहीं आए और वहाँ जाने फिर शुरू कर दिए, और वहाँ जाते जाते फिर पूजा पाठ फिर शुरू कर दिया। हाँ यही सच्चा है, ये साक्षात दिख तो रहा है। और कहाँ मैं भगवान को छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ऐसा करके फिर उस पूजा पाठ में फिर लग गए। फूल लाओ, चंदन लाओ, उसको परमात्मा को समझ करके वो मूर्ति को खिलाओ पिलाओ, उठाओ जगाओ सुलाओ, ठीक है, वस्त्र पहनाओ, कपड़ा पहनाओ, ये सब करते हैं। षोडश पूजा विधान करते हैं, पता है आपको, ठीक है, तिलक भी करते हैं, कितनी प्रकार की गतिविधियां करते हैं। फिर उसमें लग गए। अब ये हो गया भ्रमात्मक ज्ञान, ये भ्रम में पड़ गए, उल्टा ज्ञान मतलब। तो पहला क्या था, शाब्दिक ज्ञान, फिर दूसरा क्या हो गया, संसात्मक ज्ञान, फिर तीसरा क्या हो गया, भ्रमात्मक ज्ञान। भ्रम में पड़ गए, उल्टे ज्ञान में फंस गए फिर। तो ऐसे करके 1-2 मास फिर बीत गया। अब यहाँ तो आते नहीं दर्शनी महाविद्यालय में। एक बार स्वामी जी आपके घर पहुँच गए, भाई क्या बात है आजकल आप यहाँ पर सत्संग में नहीं आते हैं। और मैं ऐसे जा रहा था तो आपके यहाँ घर में आ गया, सोचा कि स्वास्थ्य कैसा पता लगाऊं। तो हमारे गुरुजी पहुंच गए आपके यहाँ, एक उदाहरण है। तो स्वामी जी हम तो मंदिर जाते हैं और हम तो ये पूजा पाठ करते हैं, और हमने तो ये गायत्री जप ध्यान संध्या उपासना हमने छोड़ दी है। अरे असली तो ये है, आप कहाँ फिर चक्कर में फंस गए। असली ध्यान तो ये है, इससे तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। ओंकार परमात्मा का ध्यान करो। तो फिर गुरुजी ने कहा, फिर प्रेरणा दी, 1 घंटा सत्संग कराए। उन्होंने कहा देखो भाई हम झूठ नहीं बोलते हैं, शास्त्र की बात है ये, असली ध्यान तो ये है। फिर 1 घंटा तक आपके माइंड को उन्होंने क्या कर दिया, फिर डाइवर्ट कर दिया। फिर आना फिर शुरू कर दिया यहाँ पर, फिर आ गए, फिर ध्यान फिर शुरू कर दिया। अब आ करके फिर अब मंदिर नहीं जाते हैं, और जैसा परमात्मा है उसको समझ गए और वैसे आचरण में लाए। तो जैसा परमात्मा है वैसा आपको फिर बोध हो गया, तत्व बोध हो गया उसका। अब फंसते नहीं हैं। अब कोई कितना पंडित जी कहते हैं, अब आते नहीं भी, हाँ हमको पंडित जी पता चल गया, अब फंसते नहीं आ जा करके। ये हो गया तत्वज्ञान, ठीक है। और जब तक तत्वज्ञान स्थिर नहीं होता है, ये ज्ञान बदलते रहता है। शब्द ज्ञान हुआ, फिर संख्यात्मक ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान, फिर आ जाएगा तत्वज्ञान। फिर अगर सत्संग में नहीं आएंगे, फिर ज़्यादा दिन कर देंगे तो फिर फंस जाएंगे, फिर संत में पड़ जाएंगे, फिर भ्रम में आ जाएंगे। ये ज्ञान का जो स्तर जो है वो बदलते रहता है। इसलिए एक बार आए तो बार बार आओ, बार बार आओ, उस तत्वज्ञान को और पकाओ और पकाओ, जो एकदम पक्का हो जाएगा फिर ही डिगेगा वो। उसको बोलते हैं विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। कि कोई कितना करे, आपका जो तत्वज्ञान है ना, विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान बोलते हैं उसको, वो अब टूटती नहीं है। ये मोक्ष का उपाय ये है। तो वो तत्वज्ञान को प्राप्त करो, तो उसके लिए कहा अभिप्रवर्च, उस परमात्मा की उपासना करें और उसका चिंतन करें, मनन करें, मानसिक जप करें। मानसिक का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखो इसके पहले हमने पढ़ा था कि ये पाक यज्ञश्चत्वारः विधि यज्ञ समन्विताः सर्वे ते जप यज्ञस्य कलाम नाहरति षोडशीम। पढ़े थे ना जी, कि जो मानसिक जप यज्ञ है, इसकी तुलना में जितने ये पूजा पाठ विधि विधान करते हैं, हवन आदि भी, ये मानसिक जप ध्यान के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। इतना महत्वपूर्ण है ये। और आज तो एक और श्लोक मुझे मिला मनुस्मृति में, उसमें तो स्पष्ट कर देखो कितना लाभ, देखो मानसिक जप ध्यान का। इसमें कहा है विधि यज्ञा जप यज्ञो, बोलो विधि यज्ञा जप यज्ञो विशिष्टो 10 गुणैः उपांशो स्यात् सत्गुणः साहस्रो मानसः कृतः। यह श्लोक है मनुस्मृति का। इसमें क्या कहा कि जो विधि यज्ञ है, जो ये हवन करते हैं, इससे मानसिक जप करना 10 गुना अधिक लाभकारी है। देखो जो आप जप करते हैं ना, गायत्री जप करो, ओम का जप करो, ये जप कर रहा है, वैदिक जप हो रहा, फालतू फालतू जप नहीं। जो परमात्मा नहीं है उसको परमात्मा मन जप करें, लाभ नहीं होगा। ओम का जप हो, गायत्री जप हो, त्र्यंबकम मंत्र का जप हो, ठीक है ना। तो जो हम ये यज्ञ करते हैं
और भी दान पुण्य करते हैं और भी परोपकार करते हैं, इन सब से जो मानसिक जप ध्यान है ईश्वर की उपासना, ये 10 गुना अधिक लाभकारी है। तो कहा विशिष्टो 10वें गुण है, 10 गुना अधिक लाभकारी है। और ये तो जप करना कहा, जप कैसा हो गया है, ये वाचनिक जप। आप मंत्र बोल के स्वाहा स्वाहा कर रहे हो, इसके जगह में गायत्री मंत्र जप करो, वाणी से बोल के जप करो। तो वाणी से बोल करके जप करेंगे और यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ की तुलना में जप करना क्या है, 10 गुना श्रेष्ठ है। फिर कहा उपांशु स्यात् सत्वगुण। अब अगर आप बोल कर नहीं कर रहे हैं, खाली हो ठिल रहा है, जप तो कर रहे हैं लेकिन उसमें आवाज नहीं है, ध्वनि नहीं आ रही है, तो इसका लाभ कितना है, उससे भी 100 गुना अधिक लाभ है। वाचनिक जप से भी 100 गुना ज्यादा लाभ है। फिर अंतिम आ गया है सहस्रो मानस कृत, जो मानसिक जप करेंगे उनको तो 1000 गुना अधिक लाभकारी बता दिया है। ठीक है, ये है, इससे तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। मानसिक जप ध्यान बढ़ाओ, चिंतन करो ईश्वर का, ये है उपाय तत्वज्ञान को उत्पन्न करने का। ठीक है जी। तो इसलिए जगह जगह आता है ओंकार अविध्यायत, ओंकार परमात्मा का ध्यान करो। तो देखो एक उदाहरण है, जैसे ये समिधा कहलाइए, समिधा बताऊं आपको, समिधा नहीं तो देखिए ये समिधा है ना, लकड़ी बोलते हैं बाहर में, लेकिन हवन में करते हैं इसका प्रयोग तो समिधा कहते हैं। अब ये समिधा कोई पड़ी हुई है, ठीक है, लाइए, ठीक है जी, ये समिधा कहीं बाहर रोड में पड़ी हुई है। अब धूल मिट्टी लग गई, उसमें लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पैर में आ रहा है, गंदा हो गया ये, अब उसका रंग भी कैसे काला काला सा हो गया, अब उसको देख कर कोई उठाएगा भी नहीं, ठीक है, वो काम का अब नहीं रहा। लेकिन इसी लकड़ी को ठीक से संजो के रखें और बाद में इसको बढ़िया से छील करके, क्या बोलते हैं उसको, बोलते ना, रंदा लगाना, रंदा मारना, तो रंदा मार दिया, रंदा लगा दिया, बढ़िया छील दिए, और फिर इसको एक सुंदर सा बॉल पेन बना दिए, लेखनी। तो अब इसको कोई भी बालक देख करके भी उठा लेगा कि हाँ ये तो भाई बॉल पेन काम का है। अब उसका महत्व तो बढ़ गया, इसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन जब उसको छील के सुंदर कर देते हैं और एक बॉल पेन कर देते हैं, महत्व बढ़ जाता है। इसको हमने साफ सुथरा किया है, छील दिया, सुंदर कर दिया, अब इसका महत्व कितना गुना बढ़ गया बताओ, 1000 गुना से ज़्यादा महत्व बढ़ गया इसका। अभी तो इसका मूल्य 1 रुपया भी नहीं है, और वो जब वो हो जाएगा तो वो है 10 रुपया 20 रुपया, नाम लिखो उसमें तो और ज़्यादा ज़्यादा होता है। उस लकड़ी के पेन में नाम भी लिखते हैं, पता है आपको, तो दाम बहुत हो जाता है उसका। तो एक सामान्य लकड़ी है, इसको छील करके हम सुंदर करके आकर्षित कर देते हैं, या बढ़े ने कर दिया तो मूल्य उसका बढ़ गया। क्यों, वो जो एकदम बेकार गंदा संदा रंगहीन ऐसे कूड़ा करकट समान, उसको उन्होंने क्या कर दिया, एकदम उज्जवल धवल प्रांजल निर्मल बना दिया, सुंदर कर दिया। तो ऐसे ही जो हमारा मन मैला कुचला पड़ा हुआ है, इसमें काम क्रोध विषय भोग की भावना भरी हुई है, ईर्ष्या अहंकार भरा पड़ा है, तो जब इसको हम ईश्वर के चिंतन से जप से ध्यान से शुद्ध करते हैं, तो इसका महत्व भी ऐसे होता है कि सामान्य लकड़ी से एकदम सुंदर सा बॉल पेन समान वो मन बन जाता है, और उसी पवित्र वे मन में ही परमात्मा का दर्शन होता है, जिसको पवित्र अंतःकरण कहा जाता है। तो तत्वज्ञान की उपलब्धि तभी होती है जब परमात्मा का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आत्मा स्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का बोध होता है। और जो मिथ्या ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, जिसको हमने कहा भ्रमात्मक ज्ञान, वो मिट जाता है। तो आप सामान्य लकड़ी से विशेष समिधा बन जाते हैं, विशेष फिर बॉल पेन बन जाएंगे, विशेष महत्वपूर्ण बन जाएंगे। तो इसलिए ईश्वर का जप चिंतन ध्यान बढ़ाएं, और ये जप चिंतन ध्यान बढ़ेगा जितना आपका तत्वज्ञान बढ़ेगा, और ये तत्वज्ञान बढ़ते बढ़ते, जप ध्यान बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा देगा आपको, जैसे कि सांप क्या करता है, जब उसमें केंचुली चढ़ जाती है, भारी हो जाता है, तो कहीं जाकर के कील में कि जिसमें
जाकर उसमें अपने को फंसाता है और बाहर निकल आता है, केंचुली को छोड़ देता है, आसानी से बाहर निकलता है। जब तक केंचुली होती है इसको चलने में बहुत कठिनाई होती है। तो कहा गया है इसमें इसका भी एक श्लोक है, यथा पादोदरः, पादोदर कहते हैं सांप को। क्यों? उदर माने पेट, पाद माने पैर, तो जिसका पेट ही पैर है वो कौन है? सांप। तो वो जो पादोदर है, सांप है, विनुर्मुच्यत एव ह वैसा, जिससे वो केंचुली से छूट जाता है, ये उपाय करके कहीं फंसा दिया उसको और वहां से बाहर निकल आया। तो ऐसे जो पादोदर है, सांप है, जैसे कि अपने केंचुली से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही ये ओंकार ध्यान करने वाला पापमन्ना विजुन्मुक्त स समभि उन्नयते, वो पाप से ऐसे मुक्त हो जाता है जो परमात्मा का ध्यान करता है, सामगान करता है, ईश्वर की उपासना करता है। तो ईश्वर का ध्यान उपासना करने वाला ऐसे पाप से छूट जाता है, जिसे सांप केंचुली से छूट जाता है। ये तत्वज्ञान प्राप्त करना हो तो ध्यान करो, ओंकार का जप चिंतन करो, ओंकार परमात्मा पुकारो, उसका जप ध्यान ही वास्तव में वही वास्तविक पूजा है, वही अर्चना है, पूजा है, आराधना है, वंदना है, वही आरती है। उसको पुकारो आर्त स्वर से, कातर भाव से पुकारो, कीर्तन हो जाएगा। ठीक है, उसकी स्तुति करो, गुणगान करो, प्रशंसा करो, उस गुणों को फिर धारण करो, उसको अनुभव करो चारों ओर। ये सब भक्ति उपासना यही तो है, उसकी आज्ञा का पालन करो। तो इसके माध्यम से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहा है ज्ञानान मुक्ति ही, इसी तत्व ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। और बंधो विप्रयात, अगर मिथ्या ज्ञान हो गया तो बंधन फंसेंगे। ठीक है, तो जो तत्व ज्ञान पाना चाहते हैं, ईश्वर का चिंतन ध्यान मनन करें, स्वाध्याय भी करें, सत्संग भी करें, और अपने मिथ्या ज्ञान को हटा करके संसार सागर से पार हो जाए। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।